जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 और अध्याय 11 जड़ भरत चरित्र, उसका 8वां दिन। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, सुनते रहें, शेयर करते रहें। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सब सुनने के लिए, भागवत पुराण, शिव पुराण, भगवद गीता सुनने के लिए तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पे जाइए, रेड कलर का होता है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हमने कल जो सुना था थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे बात हो रही थी रघुगण राजा और जड़ भरत जी की। जड़ भरत और यहाँ पे रघुगण राजा जो है वो बोले थे कि ज्ञानियों का जो विचरण होता है वो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होता है, और आप जैसे परमहंसों का आचरण ही अज्ञानियों को अज्ञान में से बाहर निकालता है, बाहर निकालने वाला होता है। उससे आगे जड़ भरत कहते हैं कि हे राजन, आप अज्ञानी होने के बावजूद भी तर्क वितर्क करते हो। देखिए कल की बात से रिलेटेड है ना। आप अज्ञानी होने के बावजूद भी तर्क और वितर्क करते हो। वैदिक व्यवहार भी लोक व्यवहार की तरह सत्य नहीं है। वेद वाक्य भी यज्ञों की विधि तथा फल के, मतलब यज्ञों के फल का विस्तार दिखाता है, उसका विस्तार वाला है। तत्वज्ञान के लिए तो उपनिषद वाक्य भी असमर्थ है। तत्वज्ञान के लिए तो उपनिषद का वाक्य भी असमर्थ है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आरुणी ऋषि का शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, कौन सी विद्या श्रेष्ठ है? जवाब आता है, वत्स, जो विद्या सर्व बंधनों में से मुक्त करता है वही श्रेष्ठ है। मनुष्य का मन 3 गुणों के वश में रहता है। वहां तक निरंकुश तरीके से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म करवाए रहता है, कराए जाता है। विषय आसक्त वासनामय मन जो होता है वो देहाभिमान के साथ सुख और दुख प्राप्त करवाता है। आसक्त मन अनेक तरह की वृत्तियों का आश्रय छोड़कर मुक्त होने से तत्व में लीन हो जाता है। रिपीट कर रही हूं, आसक्त मन, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति रहती है। वो आसक्त मन अनेक तरह की, अनेक प्रकार की वृत्तियों का आश्रय अगर छोड़ देता है, वृत्तियों का आश्रय छोड़कर अगर मुक्त हो जाता है तो वो तत्व में लीन हो जाता है। ए राजन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक अहंकार, अभिमान। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और एक शरीर उसके आधारभूत विषय है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। कौन से? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तथा शरीर को मैं और मेरा स्वीकार, ये अहंकार का विषय है। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत कुछ काम करते होते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, परंतु कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये कहा था उसके बाद ही हुआ। होता है ऐसा? कहीं आप तो ये नहीं कर रहे हो? रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। देखिए, तथा शरीर को मैं और मेरा स्वीकार, मेरे पना का स्वीकार, ये अहंकार का विषय है। मन जो है अनेक वृत्तियों में फैला हुआ होने से फिर भी उसकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता के वजह से ही है। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। जो सब कुछ है वो आत्मा की सत्ता की वजह से ही है। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे कल सुनेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।